तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने सुबह कहा था कि हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं अगर 2-3 दिन बाद धूप आ रही है, मतलब बारिश के बाद धूप आ रही है और सुबह सुबह धूप आ रही है एकदम चटक धूप, तो इसका मतलब है कि शाम तक दोबारा बारिश होगी। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज करीब 5 दिनों बाद धूप खिली है। धूप भी मतलब क्या खिली है, हल्की हल्की धूप आई है, कभी छाँव हो रही है कभी धूप हो रही है, मतलब आसमान में बादल हैं अभी भी। तो दोस्तों खेतों का काम कई दिनों से पेंडिंग चल रहा था बारिश की वजह से, तो आज मैं जा रहा हूँ खेतों की ओर। ये देखिए मेरा कुदाल है, मेरे पीछे आ रहे सुंदा, उन्होंने अपनी दुकान का सामान लेना है रोड से। तो बताऊंगा कि आपको मैं क्या काम आज मैं करूंगा। उससे पहले आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है आसपास में। ये देखिए जी, धान गए लेट, धूप है हल्की हल्की, लेकिन बादल है आसमान में, देख सकते हैं आप। बादल दिखाता हूँ आपको। ये सोलर लाइट लगी है गवर्नमेंट की ओर से। ये धान हरे हैं और ये धान पीले हैं, देखो कितना अंदर है। तो दोस्तों जो ये देख रहे हैं ना अब, ये पीछे नीचे सॉरी, ये बॉल जैसा, नहर जैसी, मतलब इसे हम कहते हैं बॉल। ये बॉल निकालने हैं मुझे अपने खेतों के, ताकि जो ये पानी है, ये पानी जो है ये खेत में न जाए, इसमें न जाए, ये खेत में, ये पानी जो है खेत में न जाए। आज तक ये बॉल मतलब ये नहर बंद थी, क्योंकि जो धान के पौधे थे उनको पानी की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब धान के पौधे पकने लगे हैं, उनको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ये नहर निकाल देंगे हम अपने खेतों में। और नहर निकालने के बाद कुछ दिन बाद धान काटने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नहर नहीं निकालेंगे तो फिर धान के खेत में पानी वैसे ही रहेगा। तो देख सकते हैं ये बारिश की वजह से इनके धान थोड़ा ढह गए हैं एक साइड से। तो दोस्तों ले चलता हूँ आपको खेत की ओर। तो जी ऐसा है कुछ नज़ारा। धूप खिली हुई है लेकिन आसमान में बादल हैं। हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है कि अगर सुबह सुबह धूप आ गई तो समझो शाम तक बारिश होगी। मतलब अगर 2-3 दिन बारिश हो चुकी है, उसके अगले दिन एकदम सुबह धूप आ गई, अचानक से धूप आ गई, तो फिर शाम तक बारिश होनी तय है, ऐसा कहते हैं। मतलब होगी ही होगी। अब पता नहीं आज होती है नहीं होती है, होगी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं होगी तब भी बता दूंगा। तो फिलहाल तो धूप है, मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ। तो ये देखिए मंदिर में गेंदे के फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ अपने खेत में, और यहाँ तक आने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि खेतों के बीच ये खेत है हमारा, कई सारे खेतों के बीच धूप लग रही है बहुत तेज़। तो दोस्तों जो काम करने में आया हूँ उसको करने में लग जाता हूँ। सबने कर लिया है, नीचे वालों ने भी कर लिया है, इस खेत वालों ने भी कर लिया है। बस एक हमारा खेती बचा है जिसमें वो काम नहीं हुआ है, उसे कहते हैं हम नहर निकालना, या फिर कुमाऊनी में बोलूँ तो बॉल सूरना। नहर को हम कहेंगे बॉल सूरना है मुझे आज, 2-3 और खेतों का सूरना है। इसके बाद अगर मतलब एनर्जी रही बॉडी में तो एक और जगह जाऊंगा, नहीं रही तो यहीं से घर को चला जाऊंगा। तो शुरू करता हूँ बिना। तो दोस्तों जो मेरे पीछे वाला खेत है उसका काम तो हो गया है पूरा। दिखाता हूँ आपको नहर कैसी बनी है। ये देखो दोस्तों, ये सारा खेत का पानी जा रहा है नहर से होते हुए, मतलब बॉल कहते हैं हम इसे कुमाऊनी में। और ये नहर निकालना है इनकी बॉल सूरना। तो ये नहर मैंने निकाल दी है खेत के ऊपर में, दीवार के नीचे जहाँ आपको कुछ के पेड़ पौधे दिख रहे हैं, कुछ के सफ़ेद, वहाँ तक हमारा खेत है। उस कोने तक मैंने ये नहर निकाल दी, आधा घंटा लग गया। एक और खेत में जाना है, वो इससे 2 गुना लंबा है। चली जाता हूँ, फिर 2 ही खेत और बचेंगे हमारे। वहाँ एक जगह मम्मी जाएगी और एक जगह शायद मैं कल जाऊँगा। तो दोस्तों नज़ारा कुछ इस तरह से है। अभी बारिश के आसार तो लग नहीं रहे, धूप ही है फ़िलहाल। तो मैं
जाता हूँ गांव के दूसरे छोर पे, जहाँ है हमारा एक और खेत। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद इतना काम हुआ है तो थोड़ी थकान जैसी हो गई, पसीना भी आ गया है। दिख रहा है आपको पसीना हमारा? भाई साहब धूप भी अच्छी है, बस ऐसी ही धूप रहे अब कम से कम इस महीने तक। देख सकते हैं पीछे मेरे खेतों के बीच में हूँ, और जो दूसरे खेत की मैं बात कर रहा था उसका भी मैंने काम कर लिया है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बॉल छोड़ दिया है। अब जो पानी है वो बह के सीधा नीचे को जाएगा, खेत में नहीं जाएगा, क्योंकि खेत में पानी की ज़रूरत नहीं है। ये है नीचे वाला हमारा खेत, पतला पतला यहाँ से लेकर उस कोने तक। और जो भी दोस्तों जो खेत होते हैं, जब फसल खड़ी होती है तो बहुत सुंदर लगते हैं, नज़र न लगे इनको किसी की। और इस भूमि पर ऐसी ही खेती होती है, ऐसा ना हो जाए कहीं। देखो ये खेत और ये खेत पहले एक जैसे ही थे, अब इसमें देखो घास ही घास हो रही है बस केवल इसमें, जबकि धान हो रहे हैं। क्योंकि ये खेत दोस्तों बंजर हो गया है, इसमें केवल घास होती है। इसी तरह पहाड़ों के कई सारे खेत हैं, बहुत भूमि जो है बंजर हो रही है लगातार, क्योंकि कृषि में उतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें लगातार कृषि करनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, अपने खेतों को ज़रूर कमाना चाहिए। कहते हैं जो बंजर खेत होते हैं वो अभिशाप देते हैं, अभिशाप न भी दें तब भी बहुत बुरा लगता है उनको देखकर। देखो मैं बताता हूँ आपको अंतर। ये है हमारा खेत, कितना अच्छा दिख रहा है, और ये है बंजर खेत जिसमें घास हो रही है केवल। घास भी केवल एक ही सीज़न में होती है, बरसातों में। अब अगले सीज़न में इसमें घास भी नहीं होगी, बस बेकार सा लगेगा एकदम, जबकि इसमें हो रहे होंगे गेहूँ। यही अंतर है दोस्तों। फ़िलहाल जाता हूँ घर को और मिलता हूँ आपको शाम को। थकाई हो गई है, थकान लग गई है काफ़ी। घर जाके खाना वाना बनाते हैं, सो जाते हैं दोपहर में। तो दोस्तों मैं आ रहा था खेत से घर को, लेकिन रास्ते में मैंने एक देखा कि किसी के खेत में ककड़ी की बेल है। तो ये देखिए, एक छोटी सी ककड़ी मैंने चुरा ली। ये गलत बात है ककड़ी चुराना दोस्तों, पाप है। लेकिन इतने छोटे मोटे पाप मेरे ख्याल से भगवान माफ़ कर देंगे, माफ़ कर देना। तो दोस्तों खाते खाते जाता हूँ। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 2:30, और आपको याद है मैंने सुबह कुछ कहा था, वो देखिए मार्केट, मतलब सोमेश्वर का इलाका देखिए, जहाँ धुंध जैसी हो रही है ना, ये यहाँ पर अभी हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और शायद थोड़ी देर में यहाँ भी होने लगेगी। बादल बरसने को तैयार है। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने सुबह कहा था कि हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं, अगर 2-3 दिन बाद धूप आ रही है, मतलब बारिश के बाद धूप आ रही है और सुबह सुबह धूप आ रही है, एकदम चटक धूप, तो इसका मतलब है कि शाम तक दोबारा बारिश होगी। तो उस टाइम ना गूगल था, ना मौसम विज्ञान इतना फास्ट था, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो लोग इसी तरह कुछ मौसम का अनुमान लगाते थे। देख लो बारिश होने ही वाली है, भयंकर तेज़ बारिश हो रही है। सोमेश्वर है जहाँ पर ही बारिश हो रही है, देखो धुंध जैसी दिख रही है आपको। फिलहाल बन गया है हमारा खाना, मैं खाना वाना खा लेता हूँ और मिलता हूँ आपको शाम में। देख लो दोस्तों, सोमेश्वर से यहाँ तक आने में बारिश को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में ही पहुँच गई आराम से। उम्मीद करता हूँ जल्दी ही ये बारिश ख़त्म हो, ज़्यादा लंबी ना टिके। लंबी टिकेगी तो दिक्कत हो जाएगी, खेतों में फसलें खड़ी हैं। तो दोस्तों अभी हो रही है बाहर मूसलाधार बारिश, और शाम के बज गए हैं 2:45। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की ब्लॉग को करते हैं भी समाप्त, क्योंकि मुझे थोड़ा लिखने का भी काम करना है। एक प्रोजेक्ट के लिए किसी को एक कहानी देनी थी, अगर उसे पसंद आ गई तो वो थोड़े बहुत पैसे मुझे देगा, अगर नहीं पसंद आई तो रिजेक्ट कर देगा। शाम तक मतलब रात तक देना है मुझे। तो कहानी को मैंने लिख लिया है, थोड़ा बहुत एडिट कर लेता हूँ
फिलहाल आज का व्लॉग भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल राजू नेगी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। बाकी दोस्तों जो भी मुझे चीज़ें लगेंगी कि मुझे उसके बारे में ब्लॉग बनाना चाहिए, वो चीज़ें आप तक पहुंचानी चाहिए, तो मैं वो चीज़ें ज़रूर अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखाऊंगा। और अपने पहाड़ की, अपने गांव की, अपने घर की जो चीज़ें होती है, नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल होती है हमारे लिए, लेकिन कई लोगों के लिए नॉर्मल नहीं होती, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, टाटा।